नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पटना में 5 घंटे रहेंगे राहुल गांधी। 2025 के चुनाव से पहले बड़े खेल की तैयारी में है कांग्रेस। इसके साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार चुनाव से पहले टूट जाएगा एनडीए, महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं पशुपति पारस। लालू यादव ने भी भर दी है हामी। आगे आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने बनाया फर्जीवाड़े का स्टार्टअप इंडिया की वर्षगांठ पर खड़गे ने लगाई ये आरोप। आगे आपको बताएंगे कि आज भी जहां देखो वहां अडानी। जयराम रमेश ने कहा कि रिसर्च कंपनी भले बंद, सवाल वही। कांग्रेस बोली हिंडनबर्ग बंद होने से मोडानी को क्लीन चिट नहीं। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस ने खोला आरएसएस चीफ के खिलाफ मोर्चा, संविधान को लेकर उन पर लगाया बड़ा आरोप। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। शुरू करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पटना में 5 घंटे रहेंगे राहुल गांधी। 2025 चुनाव से पहले बड़े खेल की तैयारी में कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी शनिवार को पटना में है और 5 घंटे तक वो पटना में रहकर कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वो बापू सभागार में सिविल सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 2025 चुनाव को लेकर जीत का मंत्र देंगे। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने बताया कि राहुल गांधी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जीत का मंत्र देंगे। तो शुरू करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार चुनाव से पहले टूटेगा एनडीए, महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं पशुपति पारस। लालू यादव ने भरी हामी। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दरअसल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस के घर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव पहुंचे और मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित भोज में शामिल हुए। इस दौरान लालू यादव ने संकेत दिए कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। पशुपति पारस ने इस मौके पर कहा कि मैंने खुद को हमेशा एनडीए का सहयोगी माना है, लेकिन लगता है कि बीजेपी ने मुझे छोड़ दिया है। पार्टी अब हमेशा बिहार में 5 घटक दलों की बात करती है, मुझे कभी नहीं गिना जाता है। बता दें कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व बीजेपी कर रही है। इसमें नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार ने बनाया फर्जीवाड़े का स्टार्टअप इंडिया की वर्षगांठ पर खड़गे ने लगाए आरोप। जहां दोस्तों, केंद्र सरकार स्टार्टअप इंडिया पहल के 9 साल पूरे होने पर जहां जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर भाजपा सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि 9 साल में केंद्र मोदी सरकार ने केवल फर्जी का स्टार्टअप बनाया है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि बीते 9 सालों में मोदी सरकार ने केवल फर्जीवाड़े का स्टार्टअप बनाया और तथ्य यह है कि भारतीय स्टार्टअप को मोदी सरकार से नगण्य समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप उद्योग में जो भी विकास हुआ है उसका श्रेय स्टार्टअप की उद्यमशीलता की भावना और सरलता को जाना चाहिए, न कि केंद्र सरकार को। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आज भी जहाँ देखो वहाँ अडानी। जयराम रमेश ने कहा रिसर्च कंपनी भले बंद, लेकिन सवाल वही। जी हाँ दोस्तों, अडानी ग्रुप पर आरोप लगाने वाली अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद होने जा रही है। 15 जनवरी को कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने इसकी घोषणा कर दी है। दोस्तों, हिंडनबर्ग बंद होने की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाया कि रिसर्च कंपनी के बंद होने का मतलब ये नहीं है कि मोडानी को क्लीन चिट मिल गई। आज भी जहां देखो वहां अडानी। एक कंपनी के बंद होने से सवाल नहीं बदल जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने खोला आरएसएस चीफ के खिलाफ मोर्चा, संविधान को लेकर उन पर लगाया बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भारत की सच्ची आज़ादी राम मंदिर के निर्माण से शुरू हुई थी। कांग्रेस का कहना है कि भागवत की टिप्पणी संविधान के प्रति अनादर है। उन्होंने राहुल गांधी पर बीजेपी, आरएसएस और भारत राष्ट्र से लड़ने की टिप्पणी को लेकर उन पर हमला करने के लिए बीजेपी की भी आलोचना की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा ने राहुल के शब्दों को गलत तरीके से पेश किया है। दोस्तों, राहुल गांधी की इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि अगर कोई दूसरे देश में भागवत जैसा बयान देता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। बघेल ने भाजपा पर समाज को बांटने के लिए राहुल के इरादों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। बघेल ने दावा किया कि भागवत और उनका संगठन अक्सर संविधान के खिलाफ बयान देते रहे हैं और उन्होंने
उन्होंने पिछले उदाहरणों का जिक्र किया जब भाजपा सांसदों ने कथित रूप से इसे बदलने की मंशा जताई थी। बघेल ने जोर देकर कहा कि इस तरह की हरकतें भारत की आज़ादी के लिए बलिदान देने वालों का अपमान करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्रीय राजकोषीय हस्तांतरण में हिस्सेदारी घटने से राज्य झेल रही नकदी संकट। विधानसभा में राज्यपाल, जहाँ दोस्तों केरल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है और इस दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने वामपंथी सरकार की नीति को पढ़ा और उन्होंने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय हस्तांतरण में हिस्सेदारी घटने के कारण राज्य को नकदी संकट का सामना करना पड़ रहा है। केरल की 15वीं विधानसभा के 13वें सत्र के अवसर पर आर्लेकर ने कहा कि सरकार ने राजस्व जुटाने और खर्चों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी वित्तीय समस्याएं बनी हुई हैं। इसका कारण राजस्व घाटा, अनुदान में कमी और माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की समाप्ति है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना फिलहाल नहीं होगा लागू। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल लागू करने पर रोक लगा दी है। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता करने का निर्देश दिया था और इस समझौते के तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य ढांचा मिशन को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू किया जाना था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और सिंघवी ने दलील दी कि राज्य सूची की 1, 2 और 18 एंट्री के तहत केंद्र की शक्तियां सीमित हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सरकार की शक्तियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में फिर से परिभाषित किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आज़ादी की लड़ाई से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों से खिलवाड़ कर रहे हैं भाजपा के लोग, गहलोत का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों से खिलवाड़ का अभियान चलाया हुआ है। गहलोत ने एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का हवाला दिया। खड़गे ने कहा था कि जो लोग अपने इतिहास को तोड़ने मरोड़ते हैं और वो कभी इतिहास नहीं बना पाते। गहलोत के अनुसार भाजपा आरएसएस के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई और उससे जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों से खिलवाड़ करने का अभियान चलाया हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आसाराम की जेल से बाहर आते ही शुरू हुआ खेल, छवि चमकाने की कोशिश, सामने आई किताब। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आसाराम के समर्थक फिर से उसकी छवि चमकाने में जुट गए हैं। इसके तहत सत्य की कहानी, तथ्यों की जुबानी शीर्षक के प्रकाशित पुस्तक को सामने लाया गया है। इस किताब में आसाराम जुड़े मामले को लेकर कई बातें लिखी गई हैं। किताब में इन दोनों घटनाक्रम में जुड़े कई सवाल उठाए गए हैं। गुजरात के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत देने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जोधपुर मामले में भी आसाराम को 31 मार्च तक की अंतरिम जमानत दे दी है। इस किताब में ये दावा किया गया है कि आसाराम को जानबूझकर फंसाया गया है। इसमें सवाल उठाया गया है कि गुजरात और राजस्थान में एक ही तरह के मामले कुछ समय के अंतराल में दर्ज करवाने के पीछे कोई साजिश हो सकती है। इन मामलों को षड्यंत्र बताते हुए लिखा गया कि एक ऐसा षड्यंत्र और अन्याय जिसे खुली आंख दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देख रहा है। इसके अलावा इस किताब के मुख्य पृष्ठ पर सुप्रीम कोर्ट का एक कोटेशन प्रकाशित किया गया है। रेप आरोपी के झूठे फंसाने की संभावना से बचाया जाना चाहिए। और वही किताब के मुख्य पृष्ठ पर सुप्रीम कोर्ट का फोटो प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा इस किताब के आखिरी पृष्ठ पर आसाराम की तस्वीर प्रकाशित की गई है। हिंदू भावनाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए लिखा गया है कि आज हमारे संत जेल के नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की रक्षा प्रणाली सलाखों के पीछे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की टिप्पणी राष्ट्र विरोधी, तत्काल माफ़ी मांगे। कांग्रेस ने की है ये मांग। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने राहुल गांधी की इंडियन स्टेट वाली टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हमले के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के सचिव स्वतंत्रता संबंधी बयान को लेकर प्रहार किया और कहा कि राष्ट्र विरोधी बयान के लिए भागवत को तत्काल माफ़ी मांगनी चाहिए। आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने सोमवार को कहा था कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए,
क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मन का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता इसी दिन मिली थी। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हालिया विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए बुधवार को चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट यानी कि भारतीय राज व्यवस्था से भी है। इन दोनों बयानों को लेकर दोनों दलों ने एक दूसरे पर तीखे वार पलटवार किए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 26 जनवरी से पहले जोर पकड़ने लगा किसान आंदोलन, पैदल ही दिल्ली मार्च का कर दिया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान बीते कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने फिर एक बार दिल्ली मार्च का ऐलान किया है। किसान यूनियनों ने अपने चल रहे आंदोलन को तेज करते हुए गुरुवार को घोषणा की है कि वो 21 जनवरी 2021 को फिर से हरियाणा सीमा पार करने का प्रयास करेंगे। इसमें 101 किसानों का समूह शामिल होगा जिन्हें मर्जीवाड़ा नाम दिया गया है। इसी के साथ मर्जीवाड़ा का मतलब है जो अपनी जान देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2021 में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के द्वारा 26 जनवरी को निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर सेंट्रल दिल्ली में जबरन घुस गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार की राजनीतिक दिशा एवं दशा 2025 में बदलेगी, लालू यादव ने दिया है ऐसा बयान। जी दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मकर संक्रांति के बाद खरमास खत्म होता है, सूरज अपनी दिशा बदलता है और इसी तरह बिहार की भी 2025 में राजनीतिक दिशा एवं दशा बदलेगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के आवास एवं कार्यालय में बुधवार को मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ और इस दही चूड़ा भोज में पूरे बिहार से आए पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा राज्य के अलग अलग दलों के नेताओं के आने से श्री पारस का कार्यालय व आवास पूरी तरह गुलजार रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। न लोग सुरक्षित न ही सीमाएं, सैफ मामले पर केजरीवाल ने मांगा सरकार का इस्तीफा। जी दोस्तों, फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश की अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार लोगों को सुरक्षा देने में फेल हो चुकी है। ना तो देश के लोग सुरक्षित हैं, ना ही सीमाएं। ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज सुबह उठते ही दिल दहलाने वाली खबर सुनने को मिली कि सैफ अली खान के ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने उनके ऊपर 6 बार चाकुओं से हमला किया है। यह हैरानी की बात है कि इतना बड़े एक्टर पर चाकुओं से हमला हो गया। ये राज्य और केंद्र सरकार के ऊपर बड़े सवाल खड़े करता है। अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज सुबह उठते ही दिल दहलाने वाली खबर सुनने को मिली कि सैफ अली खान के ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर 6 बार चाकुओं से हमला किया। ये हैरानी की बात है, इतने बड़े एक्टर पर चाकुओं से हमला हो गया। ये राज्य और केंद्र सरकार के ऊपर बड़े सवाल खड़े करता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुंबई के अंदर पहला मामला नहीं है। सलमान खान के घर शूट आउट हुआ और बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया जो कि इनके ही सहयोगी दल के थे। इतने बड़े सेलिब्रिटी को सुरक्षा नहीं दे सकती तो आम आदमी को क्या सुरक्षा देती हो। उन्होंने कहा कि खबरें आ रही हैं कि खुलेआम गुजरात की जेल में बैठकर गैंग्स चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मौजूदा सरकार के अंदर उनकी पैठ है। बीजेपी न केवल सुरक्षा देने में अक्षम है, रोज कहते हैं कि रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं। अगर कोई सरकार खुलेआम स्वीकार कर रही है कि बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही है तो ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फडणवीस कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम, सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर भड़के विपक्षी नेता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद फिल्म जगत से लेकर सियासी गलियारों तक में हलचल है। हर कोई घटना पर चिंता जाहिर कर रहा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने भी सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि घटना साफ दिखाती है कि राज्य में न केवल आम लोग बल्कि मशहूर हस्तियां भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रहे हैं। पवार ने कहा कि सैफ अली खान पर मुंबई में उनके घर में एक घुसपैठिए द्वारा चाकू से हमला दिखाता है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। हाल ही में इसी इलाके में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी और अब ये घटना, ये सब चिंताजनक है। राज्य सरकार खासकर मुख्यमंत्री जिन पर गृह विभाग की भी जिम्मेदारी है, उन्हें इन मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी में तेज हुई बगावत, सीनियर नेता ने लगाया
टिकट बेचने का आरोप, अब पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। जी दोस्तों, दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी रण तैयार हो चुका है। इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक दिल्ली के सभी 70 सीटों पर एक चरण में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और वहीं 8 फरवरी को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है। वहीं टिकट न मिलने से नाराज नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। पार्टी के खिलाफ बगावत करने वाले नेताओं में बीजेपी नेता मास्टर आजाद भी शामिल हो गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर आजाद को दिल्ली के मुंडका विधानसभा से टिकट नहीं दिया है। इसके बाद उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत तेज कर दी है। उन्होंने खुले तौर पर घोषणा कर दी है कि अब वो बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले आयोजित महापंचायत में उन्होंने इस बात की पुष्टि की है, जहां मुंडका इलाके की जनता के बीच मास्टर आजाद ने महापंचायत की और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएमएलए एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त बोला, कानून के विपरीत केंद्र की दलीलें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील पर नाराजगी जाहिर की जिसमें केंद्र ने कहा था कि पीएमएलए एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी महिलाओं के लिए बेल का ट्विन कंडीशन लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केंद्र की उन दलीलों को बर्दाश्त नहीं करेगा जो कानून के विपरीत है। शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान इस दलील पर जब आपत्ति जताई थी जिसमें केंद्र ने कहा था कि पीएमएलए का ट्विन बेल कंडीशन महिलाओं पर भी लागू होता है, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रावधान कहता है कि महिलाओं को इससे छूट है। 20 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को कड़ी फटकार लगाई थी जब उन्होंने कहा था कि धारा 45 के सख्त जमानत प्रावधान महिलाओं पर भी लागू होते हैं। कोर्ट ने तब स्पष्ट किया था कि धारा 45 का प्रावधान स्पष्ट रूप से महिलाओं को कई शर्तों से छूट देता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 500 में सिलेंडर और राशन किट फ्री। चुनाव से पहले कांग्रेस ने दे दी ये गारंटियां। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक और गारंटी का दावा किया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी की 200 यूनिट के मुकाबले कांग्रेस फ्री बिजली योजना के तहत लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और महंगाई मुक्ति योजना के तहत 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा और साथ में राशन किट भी फ्री दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक साथ कांग्रेस की चौथी और 5वीं गारंटी दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ करें राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग की सलाह। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ प्रयोग करने के लिए कहा है। इसे लेकर आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को सलाह जारी की है। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार एआई के जारी होने वाली सामग्री का उचित रूप से खुलासा जरूर करें। इसी के साथ चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को जारी की गई एडवाइजरी में कहा है कि अगर कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किसी फोटो, वीडियो या अन्य सामग्री का उपयोग करे तो उसके स्रोत की जानकारी का खुलासा जरूर किया जाए। आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल विज्ञापन और प्रचार सामग्री पर अगर सिंथेटिक कंटेंट का उपयोग करेंगे तो उनको इसको अस्वीकरण देना होगा। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले एनडीए को हिलाने की है तैयारी बिहार में और पशुपति पारस को लेकर लालू यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। जहां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बुधवार को दही चूड़ा भोज में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के वो घर पहुंचे और दोनों नेताओं की मुलाकात लगभग 20 मिनट तक चली। इसके बाद सियासी बाजार गर्म हो गया। दोनों नेताओं के बीच जब मुलाकात खत्म हो गई और लालू यादव बाहर निकले तो उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में बड़ा बयान दिया और इससे एनडीए को चुनाव से पहले झटका लग सकता है। पत्रकारों ने पूछा कि क्या पशुपति कुमार पारस को महागठबंधन में रखिएगा। इस पर लालू यादव ने हाँ में जवाब दिया। दरअसल बीती रात पशुपति पारस राबड़ी आवास पहुंचे थे। उन्होंने दही चूड़ा भोज के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को निमंत्रण दिया था। ऐसे में जब लालू प्रसाद यादव पशुपति कुमार पारस के घर पहुंचे तो राष्ट्रीय लोजपा के कार्यकर्ता लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए और दोनों नेताओं में कुछ राजनीतिक बहस हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। बोले, मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से लोग परेशान, महंगाई ने तोड़ दी कमर। जी दोस्तों, कांग्रेस डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमतों में गिरावट को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। पहले प्रियंका गांधी और फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को मोदी सरकार को रुपए की घटती कीमत को लेकर घेरा है। रुपए में जारी गिरावट पर तंज कसते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोग चाहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को
मोदी सरकार की विनाशकारी नीतियों से बचाया जाए। लगातार बढ़ रही महंगाई से लोग परेशान हैं और उनका जीवन बहुत कठिन हो रहा है। कमरतोड़ महंगाई ने जीवन को बेहाल कर दिया है। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार लगातार कमजोर हो रही है। केंद्र रुपए की भारी गिरावट को रोकने में असमर्थ साबित हो रही है। डॉलर की कीमत 86.50 रुपए को पार करती दिख रही है और लोग सरकार की अक्षमता का खामियाजा भुगत रहे हैं। अमेरिका की मुद्रा लगातार मजबूत हो रही है और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण सोमवार आधी रात से रुपया 2 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है।